खबर है, कुछ देर में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर फैसला सामने आएगा। कोर्ट ने आरोपियों के रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल तिलक मार्ग थाने में ये सभी चारों आरोपी रखे गए हैं। देश शर्मसार हुआ है और कुछ ही देर में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर फैसला आने की पूरी संभावना। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये 4 लोग हिरासत में लिए गए थे, पकड़े गए थे, जो अपनी कुछ कहोगे भाई, कुछ कहोगे भाई, कुछ कहोगे भाई, कुछ कहोगे सर, कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे सर, सर कुछ कहेंगे। चलो चलो कुछ कहोगे भाई, कुछ कहोगे भाई, कुछ कहोगे सर, कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे सर, सर कुछ कहेंगे। चलो चलो तो पटियाला हाउस कोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एआई समिट में इन चारों ने प्रदर्शन किया था, हालांकि संख्या ज्यादा थी, 4 की गिरफ्तारी संभव हो पाई है, लेकिन बाकियों की तलाश। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। जतिन, फैसला आने की पूरी संभावना है, क्या फैसला आएगा? कानूनविद क्या कहते हैं, वकील क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में जो फैसला है वो आएगा, लेकिन फैसला दोनों ही पक्षों की दलील पर है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 5 दिन की कस्टडी मांगी गई है, तो वहीं बचाव पक्ष की तरफ से जमानत याचिका भी दायर कर दी गई सुनवाई के दौरान ही। इन दोनों ही याचिकाओं पर अब से कुछ देर बाद फैसला आएगा, क्योंकि ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने काफी महत्वपूर्ण बातें अपनी दलीलों के दौरान बोली है। दिल्ली पुलिस ने बोला कि भारत मंडपम में जो प्रदर्शन हुआ वो नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के तर्ज पर था, इसलिए इनको सिर्फ प्रदर्शन ना मानकर बल्कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्वेस्टिगेट करना है। इसलिए इन चारों ही आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, पुलिस के साथ मारपीट भी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, इसलिए इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो नहीं माना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि भारत मंडपम ही क्यों चुना गया, और वो भी वो समय जब पूरी दुनिया की नजर भारत मंडपम पे थी। कई देशों के जो बड़े एक तरीके से लीडरशिप है वो भारत मंडपम में मौजूद थी, उनके सामने क्या मैसेज देने की इनकी मंशा थी। ये स्ट्रॉन्ग जो दलीलें हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जो टी-शर्ट जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो और एंटी नेशनल स्लोगन रेस के, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी जिन पर फैसला आने की उम्मीद है, और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी है। कुछ और पूछताछ करनी है दिल्ली पुलिस को। एआई समिट में बवाल करने वाले इन चारों अभियुक्तों की पेशी होनी है। तो देखिए प्रदर्शन कहां हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आप प्रदर्शन का माहौल देख रहे हैं, सूरत में जहां पर पुतले जलाए गए हैं, भिवंडी में भी आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां राहुल गांधी के काफिले पर काले झंडे दिखाए गए, काले कपड़े दिखाए गए। जम्मू में भी प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने जो किया है इसका विरोध जो यूथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें ये बता रही है कि पूरे देश से ही ऐसी खबरें आ रही है जहां पर एआई समिट के दौरान जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जो किया, जिस तरीके से नंगापन दिखाया, उससे कहीं ना कहीं देश की जो छवि है खराब हुई है। इसके अलावा कुछ और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, सूरत और जम्मू की यह तस्वीर है। तो 3 तस्वीरें, दिल्ली, सूरत और जम्मू की तस्वीर। हालांकि इस तस्वीर में हम जरा सुधार करते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, देखिए आप किस तरीके से बीजेपी का जो यूथ बल है वो इस प्रदर्शन में शामिल है, और यहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। देखते हैं उनकी रिपोर्टिंग क्या कहती है, कैसे वो भारत का अपमान किया है, भारत का अपमान किया, मौजूदा सरकार का अपमान किया, जो मोदी सरकार का। क्या ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है कि भाई एआई समिट जैसा इंटरनेशनल समिट में भी बनियान पहन के पहुंच जाते हैं? कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन तो हर चीज में होता है। जो भी मोदी जी अच्छा काम करते हैं उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है, उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। उनको कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि एक देश, एक कंट्री जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके लिए आप इतने नीचे गिर जाओगे कि इंटरनेशनल स्तर पर आप अपने देश की बेइज्जती करोगे।
हमारे यहाँ क्या होता है हिंदुस्तान में कि एक पड़ोस में एक घर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम होता है तो दूसरा चाहे उसके साथ नहीं भी बनती तो उस प्रोग्राम के लिए वो कुछ नहीं बोलता है कि हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की बेइज्जती, इज्जत का सवाल है। और इस इंसान ने इतना नीचे गिर गया है कि इसने अपने देश के लिए ये नहीं सोचा कि इस कार्य से पूरी देश की छवि को धक्का लगेगा। जिस प्रकार उन्होंने समिट में ये घृणतापूर्ण एक कार्य किया है जो देश की शाख गिराई है, वह अपने देश का गौरव प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। अन्य देशों में, पूरे भारत में, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और वहाँ कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी वहाँ अपनी शर्ट उतार कर वहाँ प्रदर्शन कर रहा है। बहुत शर्म की बात है। शुरू से इस पार्टी का ये इतिहास रहा है, इनके दादा नाना सारे के सारे ये लोग देश विरोधी इनके गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। आप ये देखिए, इतना बड़ा समिट हो रहा है, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इनकी छोटी और ओछी मानसिकता को आप लोग देखिए, किस तरह बनियान और कपड़े उतार के अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया। ये काम हमारे कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कितनी शालीनता से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पार्टी देश विरोधी है, गद्दार है। ये देश के साथ गद्दारी हमेशा इनके ब्लड में रहा है, शुरुआत से लेकर के। राहुल गांधी जी दिल्ली में हो या विदेश में, हमेशा ही गद्दारी करते हैं। इसको मानते हैं कि जो कल हुआ वो ठीक था क्या? वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कांग्रेस हुआ था वो देश, ये राहुल गांधी की, कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि देश में अच्छे काम कैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसों को जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए। और नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर कांग्रेस और राहुल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कांग्रेस का पुरजोर विरोध हो रहा है। नागपुर से ये तस्वीरें, जहां पर एआई समिट के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक से एक तस्वीरें बीजेपी का जो युवा विंग है वो लेकर सामने आ रहा है। और इस वक्त नागपुर की सड़कों पर कुछ ऐसे ही पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी तो नजर आते हैं लेकिन उनके कपड़े गायब हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने एआई समिट में नंग धड़ंग प्रदर्शन किया था। तो नंग धड़ंग प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी का युवा जो विंग है वो पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं। वजह है एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जो अब राहुल गांधी को महंगा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी अब राहुल को लश्कर का सिपाही बता रही है। यूथ कांग्रेस का तमाशा कांग्रेस की विचारधारा और देश के प्रति उनकी नीतियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन, हंगामा, बवाल और नारेबाजी। दिल्ली टू महाराष्ट्र, राहुल पर उबाल। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन अब राहुल के गले का फांस बन चुका है, जिसे राहुल चाहकर भी न उगल पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर, कांग्रेस यूथ के प्रोटेस्ट के बाद राहुल सीधे तौर पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए गए। ये ठीक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बैरिकेडिंग की लेयर को तोड़कर बीजेपी के तमाम नेता आगे बढ़े हुए हैं। एक बैरिकेड लेयरिंग पहले तोड़ी गई है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात है। आरएएफ ने यहां पर सभी को रोक दिया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, और जमीन पर है बीजेपी के वो नेता जो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सुबह से ही देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए नारेबाजी हो रही है। पोस्टर बैनर इनके हाथ में है, और पोस्टर बैनर के साथ साथ एक लंबी कतार है उन कार्यकर्ताओं की जो दूर तक जाती है। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी हमारे दर्शकों की, वो देख पाएंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूदगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी राहुल पर देश का अपमान करने का आरोप लगा रही है। राहुल को लश्कर तैयबा का सिपाही बता रही है। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक
आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे, अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आरएसएस की ओर से दाखिल मानहानि मामले में पेशी के लिए राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट के बाहर लोगों ने राहुल का जमकर विरोध किया। राहुल के खिलाफ